नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। आधा बिहार डूबने के कगार पर है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के 38 जिलों में भयानक सी बारिश होने वाली है। अगले एक सप्ताह तक बिहार में भयानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ को देखते हुए कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों किसानों के लिए कई स्कीम लॉन्च कर दिए हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में आज से गदर मचाएगा मानसून। बिहार के सभी 38 जिलों में गरज चमक के साथ झूमकर होगी बारिश। बिहार में भयानक बारिश, तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से अगले 7 दिनों तक बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। और ये बारिश बिहार के 1-2 जिले में नहीं बल्कि 7 दिनों तक बिहार के सभी 38 जिलों में खतरनाक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी करते हुए लोगों को चेतावनी दिए है। साथ ही मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दिए हैं जहां भयानक बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में अधिकांश स्थानों पर अति भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के अनेक इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर पूर्वी बिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई में झमाझम बारिश होगी। साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो बिहार वालों को चेतावनी दी गई है। बिहार में तूफानी बारिश की शुरुआत हो गई है। कई जिलों में झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई है। बिहार में रुक रुक कर लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पटना के 76 स्कूल शनिवार तक बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ को देखते हुए पटना के डीएम ने ये आदेश दिया है। देखिए, पटना के अधिकतर इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गंगा में बाढ़ को देखते हुए पटना के डीएम ने एहतियातन जिले के 76 स्कूल को शनिवार तक बंद रखने का फैसला लिया है। और हाँ, ये वो स्कूल है जहां पर शिक्षक नाव के माध्यम से विद्यालय आते जाते थे। बीपीएससी टीचर की गंगा में डूबने से मौत के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है और दोबारा ऐसी गलती नहीं हो, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया। ये पटना के 76 स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। साथ ही अन्य जिलों के भी डीएम इस पर विचार कर रहे हैं। जहां जहां बाढ़ की समस्या है वहां के स्कूलों को बंद किया जा सकता है। पटना के डीएम ने कहा है कि हम लोगों के लिए शिक्षकों और बच्चों की जान महत्वपूर्ण है, उससे कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा। जब तक लाइफ जैकेट, नाव और जो कुछ कहा गया है उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक शनिवार तक पटना के 76 स्कूल बंद रहेंगे। और यदि आप कोई शिक्षक वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी बाढ़ के कारण समस्या हो रही है स्कूल जाने में, तो कमेंट में जरूर ही बताएं अपनी समस्या। बिहार के आधे जिले डूबने वाले हैं। बिहार में इतनी भयानक सी तबाही आने वाली है जितने पिछले कई सालों से नहीं आया है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर लोगों को चेतावनी दिए हैं। देखिए, बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, सारण, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, अररिया, किशनगंज, नालंदा, समस्तीपुर और मुंगेर है। इन जिलों में भयानक सी खतरा आने वाली है। बिहार के इनमें से कई जिले डूबने वाले हैं और इन जिलों में टीमों ने जायजा लिया है। सरकार लगातार सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जैसे कई जिलों में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों ने जायजा लिया है ताकि जब बाढ़ आए तब लोगों को बचाया जा सके। तो वहीं बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चों का अनुमान लगाने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि इन जिलों में जब बाढ़ आए तब सरकार लोगों को बचा सके। बिहार में मानसून पूरी तरीके से एक सप्ताह के लिए एक्टिव है। साथ ही नेपाल से लगातार बिहार में भारी मात्रा में पानी आ रहा है। बिहार डूबने के कगार पर है, जरा बच के रहें।
बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जारी है। जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जमीन मालिकों को 15 सितंबर तक का समय दिया गया है कागजात जमा करने के लिए या ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। साथ ही वर्ष 1962 के अनुसार ही जमीन सर्वे होगा। देखिए, खबर भी है कि वर्ष 1962 के सर्वे में जमीन की स्थिति जो थी उसी के अनुसार आज के दौर में उसके स्वामित्व के बीच निर्धारण होगा। सरकारी जमीन अभी भी हर हाल में सरकार की ही रहेगी। पट्टा पर दिए गए जमीन पर बसे व्यक्ति और परिवार का स्वामित्व रहेगा, लेकिन उस जमीन की बिक्री नहीं की जा सकेगी। उसी तरह से मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा की जमीन ट्रस्टी की देखरेख में रहेगा, लेकिन उस जमीन की बिक्री ट्रस्टी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको अपनी जमीन की प्रॉपर कागजात दिखानी होगी। जैसे जमीन के लिए 3 तरह के साक्ष्य मान्य होंगे। पुश्तैनी जमीन के लिए खतिहान, खरीदी गई जमीन के लिए रजिस्ट्री और सरकार से मिली हुई जमीन के लिए पर्चा या वासगीत पर्चा मान्य होगा। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद से भी काम चल जाएगा। अगर दाखिल खारिज नहीं हुई है, अभी भी पूर्वजों के नाम पर ही जमीन है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन के लिए इनमें से कोई एक प्रॉपर कागजात दिखाने होंगे, जिससे ये साबित हो सके कि वो जमीन आपकी ही है। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो लोगों को सर्वे कराने से पहले अपनी जमीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने हैं, तभी आपकी जमीन मानी जाएगी, वरना दिक्कत हो सकती है। और यदि लापरवाही के कारण आपने अपना कागजात नहीं बनाया है तो छोटी सी भूल पड़ सकती है भारी महंगी। आप जो भी कागजात दिखाएंगे उसका सरकारी रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा, और यदि वो रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा तो बाद में आपको और भी 2 मौके दिए जाएंगे। उसके बाद भी यदि आप सही डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो वो जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। बिहार में सरकार सभी का जमीन सर्वे करा रही है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपका भी नंबर आज ना कल जरूर ही आएगा। कई लोगों को डर है कि सरकार उनकी जमीन को छीन लेगी। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि सर्वे में नहीं होगी किसी को दिक्कत। मंत्री जी बोले कि जमीन पर जिसका कब्जा है वही माना जाएगा रैयत, और कई लोगों से पैसे की मांग की जा रही है। तो इन्होंने उनको धमकी देते हुए कहा कि पैसे मांगने वालों को टांगने का काम करेगा दिलीप जायसवाल। देखिए, बिहार में ज्यादातर लड़ाई झगड़े जमीन विवाद को लेकर होते हैं, और ये विवाद खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे का फैसला लिया है। जमीन सर्वे का काम जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। देखिए, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये साफ किया है कि जमीन पर जिसका कब्जा होगा उन्हीं को रैयत माना जाएगा। भूमि के सर्वे से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन्होंने ये भी कहा कि यदि आपसे जमीन के सर्वे में कोई पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत हमसे कीजिए, हम उनको वहीं उल्टा टांगने का काम करेंगे। संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में पीटी और मुख्य परीक्षा में मिलेगी विशेष छूट। इनको अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर ये सरकार छूट देने वाली है। देखिए, पीटी परीक्षा में अंक या उम्र सीमा में छूट का लाभ यदि इनको नहीं दिया जाए तो अधिकांश संविदा पर नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो वहीं कार्य अनुभव के आधार पर बात करें तो संविदा पर नियुक्त कर्मियों को सरकार की ओर से प्रतिवर्ष संतोषजनक कार्य के लिए 5 अंक के दर से अधिकतम 25 अंकों की मान्यता प्रदान की गई है। तो बड़ी खुशखबरी है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में पीटी और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देगी सरकार। बिहार सरकार हम जनता के पैसे को सरकारी अस्पतालों में इतना ज्यादा लगाती है जितना प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं लगते हैं। प्राइवेट अस्पतालों से 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसे लगने के बावजूद बिहार के सरकारी अस्पतालों का हालात देखिए क्या है। और ये सरकारी अस्पताल जिस जनता के पैसे से बनाया गया है उसी बिहार की जनता को इस सरकारी अस्पताल में एडमिट तक नहीं कराया जाता है। जी हाँ, बिहार के जमुई जिले में एक गर्भवती महिला जो प्रसव पीड़ा से करा रही थी, उनको अस्पताल में एडमिट ये कह के नहीं किया गया कि उनके शरीर से दुर्गंध आती है। जब अस्पताल में जगह नहीं मिली तो वार्ड के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया गया।
जानकारी के अनुसार ये मामला जमुई जिले के खेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। अस्पताल परिसर में बाहर ही महिला अपने बच्चे के साथ लेटी हुई दिखाई पड़ रही है। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने आई प्रसूता को वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने जगह नहीं दी, उनको भगा दिया गया ये कह के कि इनके शरीर से दुर्गंध आती है, इसको अस्पताल से तुरंत बाहर निकालो। इतना ही नहीं, प्रसूता का किसी ने इलाज तक नहीं किया। हालांकि प्रसूता के पति ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन देकर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की मांग किए हैं। अब बिहार की यातायात व्यवस्था होगी और भी बेहतर। बिहार में 10,332 पदों की मिल गई है स्वीकृति। 10,332 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वे जरा ध्यान दें। बिहार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुल 10,332 पदों पर बहाली होगी। पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावा प्रदेश के 28 जिलों में यातायात थाने होंगे, जिसके लिए 4,215 और हाईवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1,560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। बीपीआर एंड डी नॉर्म्स 2015 के अनुसार पटना जिले में 1807 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यातायात बलों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जिलों में यातायात बल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार में अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में स्वीकृत बलों की तैनाती की जाएगी। बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई जिले फिर से डूबने लगे हैं। पटना में तो भारी तबाही देखी ही जा रही है। अब भागलपुर में भी NH80 का डायवर्जन बह गया है। लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भागलपुर के कई गांव नदी में विलीन हो गए हैं। भागलपुर में घरों की बात नहीं हो रही है कि पूरे के पूरे गांव ही नदी में समा जा रहे हैं। इतनी भयानक सी तबाही आई है। देखिए, बिहार में भले ही थोड़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन नेपाल में इससे 10 गुना से भी ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और भागलपुर की बात करें तो गंगा का यहाँ जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ने लगा है। भागलपुर में बाढ़ के कारण घर, सड़क, खेत सब कुछ तबाह हो गया है। बोरिया बिस्तर बांधकर भाग रहे हैं लोग। कई भयानक तस्वीरें यहां से सामने आ रही है। लगातार नदी के किनारे बसे लोगों की जमीनें नदी में विलीन हो रहे हैं। हजारों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। भागलपुर का काफी खतरनाक हालात हो गया है। अभी बिहार में बाढ़ का कहर शुरू हो गया है। बेतिया के 300 घरों में पानी घुस गया है। हर घंटे तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बिहार के कई जिलों में खतरा मंडरा रहा है। पटना में भी भयानक खतरे की खबर सामने आ रही है। तो इधर कमला, बलान, महानंदा और गंगा के जलस्तर में काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है। नदियां लाल निशान के काफी ऊपर बह रही है। बताया जा रहा है कि बेतिया के 300 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कोसी तटबंध पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। 32 फाटकों से कोसी का पानी निकल रहा है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में नदियों का जलस्तर सामान्य हो गया है, लेकिन आधा दर्जन गांवों में मुख्य सड़क पर कटान होने से आवागमन में दिक्कत हो रही है। मसान, हरहा, भलुई, कापन आदि नदियों ने गन्ना एवं धान की खेतों में कटान कर दिया है। देखिए, योगीपट्टी दियारा के 150 घरों में तीसरे दिन भी बाढ़ का पानी नहीं निकला है। नौतन के करीब 200 परिवार बाढ़ में घिरा हुआ है। उनको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने के लिए आपदा मित्रों की टीम बुलाई गई है। मधुबनी के बाबूबरही में कमला बलान नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। बिहार में कोसी, महानंदा, गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिहार डूबने लगा है। बिहार में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में तो एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, साथ ही नेपाल से भारी मात्रा में बिहार में पानी आ रहा है। कोसी और बागमती की बाढ़ से खगड़िया में तबाही आ गई है। कई बच्चों की मौत हो गई है। गांव, स्कूल में पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। साथ ही नदी किनारे बसे लोगों के घर नदी में समा जा रहे हैं। लगातार कटाव की भी तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, बिहार के खगड़िया जिले में कोसी, बागमती, गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर है। कोसी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 1 मीटर 34 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है।
तो वहीं बागमती खतरे के निशान से खगड़िया के संतोष जलद्वार के पास 1 मीटर 62 सेंटीमीटर ऊपर है। साथ ही कई स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पटना के स्कूलों को तो बंद किया ही गया और अब खगड़िया के भी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। क्या आपने ये तस्वीर देखी? ये है तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी का। जरा देखिए तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी का कृष्ण रूप। तेजस्वी यादव ने ये सुंदर सी तस्वीर शेयर की है। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी देखिए किस तरह से श्री कृष्ण की तरह माखन खाते हुए नजर आ रही है। कई सुंदर सी तस्वीरें तेजस्वी यादव ने शेयर किए हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि नटखट कात्यायनी की जन्माष्टमी।